चलिए देखते हैं जो हमने सुबह डिस्कशन किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज 1 अप्रैल के लिए मैंने आपको 5 इंट्राडे स्टॉक दिया था। उस 5 इंट्राडे स्टॉक में 3 मैंने आपको ऐसा दिया था जिसमें लॉन्ग ट्रेड लेना था और 2 में आपको शॉर्ट ट्रेड लेना था। अब लगभग टाइम हो रहा है 3:12 है ना। लगभग सारी पोजीशन कट हो चुकी हैं। अब देखते हैं किस में टारगेट मिला और किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्जर पेंट के बारे में। बर्जर पेंट के बारे में हम बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट, मेरा एक्सपेक्टेशन, मार्केट कहाँ ऑन हुई है ये देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट ऑन हुई है हमारी इस रेंज में मार्केट ऑन हुई है। इस रेंज में मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट इस रेंज में ऑन होने के बाद और मार्केट यहाँ से फॉल होने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ से ये जो है बुलिश सिग्नल बना के ऊपर की तरफ जाए तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। ये बर्जर पेंट में मैंने सुबह बताया था आप लोगों को। तो देखो, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था कि मोमेंट बड़ा होगा, मोमेंट मतलब यहाँ से ज़्यादा होगा, वो मोमेंट बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे साइडवेज रह गई। अब एक चीज़ समझना, इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। लॉजिक यही था, आप 125 मिनट में आ जाओ तो 125 मिनट में देखोगे ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन है और मार्केट ऐसे ऊपर गई और यहाँ से पुल बैक लेकर और यहाँ से ऊपर जाने का मतलब कुल मिला के एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ से ऐसे गई है, यहाँ से ऐसे गई है और यहाँ से पुल बैक लेकर और यहाँ तक जाएगी, ये था। तो ये जो व्यू पॉइंट था ये वाला, इसमें ये था कि थोड़ा ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, 1:2 ही मिल पाया है। देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा, जैसे ही जोन के अंदर ये मार्केट आई तो ये देख रहा हूँ ना, 10 मिनट की क्या है, 10 मिनट की ये क्या है, हैमर कैंडल है। मैंने बताया था बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए, तो बुलिश सिग्नल में या तो हैमर दिख जाए इस तरह के कैंडल, या तो बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग मतलब मैं दिखाऊं आपको जस्ट, तो ये बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं है, देख लेते हैं, आगे मिल जाएगा किसी न किसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हैमर बना था 10 मिनट में। तो देखो 10 मिनट में हैमर बनने के बाद यहाँ पे एंट्री 566.55 पे एंट्री और लगभग 565.10 पे क्या था, स्टॉप लॉस था 1:2। देख रहे हो ना, 1:2 इजिली हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद कॉपर में। हिंद कॉपर में भी मेरा व्यू ये था कि मार्केट बुलिश होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर फिर वही कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ये पुल बैक लेगी और पुल बैक लेकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन व्यू मेरा सही है, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिल पाया इस स्टॉक में। व्यू कैसे सही है, मैंने बताया था आपको, बुल ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन है, ये EMA 20 का सपोर्ट है, और ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। देखो मार्केट एक बार यहाँ से, फिर मार्केट एक बार यहाँ से, तो फिर लेकिन इस वीकली स्ट्रेट लाइन को, वीकली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत इजीली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट खुली ही यहाँ पे, यहाँ आकर कोई उस तरह का पैटर्न बना ही नहीं कि हम ट्रेड ले पाए। 10 मिनट में देखें यदि हम, तो 10 मिनट में देखने के बाद यहाँ से यहाँ तक कोई पैटर्न नहीं मिला। यहाँ पे पैटर्न दिखता है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, इनसाइड कैंडल बोला जाता है। तो यहाँ पे यदि हम ट्रेड प्लान करते तो यहाँ से ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस और 1:2 मेरा ये होता। बट इस ट्रेड को मैंने प्लान नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक तो मार्केट यहाँ खुली, गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद EMA 20 से काफ़ी दूर इतना रैली ऑलरेडी कर चुकी है, तो ये उम्मीद नहीं था कि फिर से ये इतना रैली हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? लेकिन व्यू सही है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला है। ठीक है, LIC हाउसिंग की बात कर लेते हैं। अब LIC हाउसिंग में देखो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंफ्यूजन वाला। देखो ये क्या है, ये 125 में, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ ये इसको भी हटा दिया जाए। ये जो है 125 मिनट का क्या है, ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ मैं। और मार्केट 10 मिनट में आई यहाँ पे। 10 मिनट में आने के बाद देखो ये इस ट्रेड को मैं एक बार हटा देता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ। एक सेकंड वेट जरा, मैं क्या करता हूँ, रिप्ले लेके आता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है,
और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ देखो ये बहुत ही बेहतरीन बेरिस इनगल्फिंग बना हुआ है और सप्लाई जोन पे बना हुआ है। मोस्टली इस तरह के जब भी कंडीशन होता है तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं, वो भी सप्लाई जोन पे। बात समझ में आ रही है ना, सप्लाई जोन पे 1:2 के लिए, यहाँ के लिए। अब ध्यान से एक पॉइंट समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। और EMA 20 से भी दूर, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्लान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हर जोन की एक वैलिडिटी होती है कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन कितने दिन तक वो काम कर सकता है। तो यदि 75 मिनट 125 मिनट का कोई भी जोन, डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, 10 दिन से पुराना है तो वहां पे आप ट्रेड प्लान मत करो। हाँ, टारगेट के लिए आप उससे पहले कोशिश करो कि उससे पहले मिल जाए। क्यों? क्योंकि देखो, जब अपने पक्ष की बात होती है ना तो कमजोर लोगों से भी डरना पड़ता है। मतलब ये कहा जाता है कि 10 दिन पुराना जोन यदि 75 मिनट 125 मिनट का होगा तो उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी जो लेटेस्ट जोन होगा। तो देखो ये जोन जो बना है, कितने तारीख को बना है? 13 मार्च को बना है। आज 1 अप्रैल है। ऑलमोस्ट 17-18 दिन हो चुका है, इसलिए इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। हम यहां से एंट्री लेते, समझना जरा, इधर यदि एंट्री लेते तो इस जोन से पहले निकालने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए इस जोन का महत्व बस इतना ही था कि यदि मार्केट यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ जाती तो केवल टारगेट के लिए, लेकिन न्यू फ्रेश एंट्री के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। कैसे करेंगे उस चीज को देखो जरा। कैसे? देखो मैं समझाता हूं आपको। अब यहां पे लॉन्ग ट्रेड मिला था, एक लॉन्ग ट्रेड क्या मिला है वो देख लो जरा। देखो जरा, यदि इस कैंडल को कंसीडर करोगे, ये तो मदर कैंडल है, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं, है ना। ये मदर कैंडल है और ये क्या है? इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल है। रियलिटी में क्या होता है? इनसाइड कैंडल में जब हम एंट्री लेते हैं, ये इसके ऊपर, जस्ट इस इनसाइड कैंडल के ऊपर एंट्री, और स्टॉप लॉस तो ये होना चाहिए, ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1:2 मेरा ये होना चाहिए ये। लेकिन होता क्या है कि हर स्टॉक में एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि एक्सटेंशन होता है जहां पे मार्केट वेरिएट करती है 2-4 पॉइंट ऊपर या नीचे। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट इस कैंडल के यहाँ पे ओपनिंग, मतलब यहाँ पे हम प्लान करेंगे इस वाले पे। बात समझ में आ रही है ना? जब यहाँ प्लान करेंगे तो देखो 1:2 हमें बहुत ही इजीली मिल चुका है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मार्केट यहाँ से इनसाइड कैंडल का क्या रूल होता है कि एक मदर कैंडल होगी, उसके अंदर एक कैंडल होगी, वो ग्रीन हो या रेड हो कोई मैटर नहीं करता है। जब तीसरी कैंडल या चौथी कैंडल इसके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना ही एंट्री दिला दे तो इस ट्रेड को प्लान करते हैं। देखो ये इसके नीचे नहीं गई है, ये इस यहाँ पर आई है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 1:2 और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना? और 1:2 हमें यहाँ पे इजीली क्या हो चुका है, मिल चुका है। ये लगभग इस कैंडल पे 2:25 पे हमें ये टारगेट हिट हो चुका है। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो बर्जर पेंट में भी हमें टारगेट मिला, इसमें भी टारगेट मिला। हिंद कॉपर में हमें एंट्री ही नहीं मिली क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बना। यहाँ पे क्यों नहीं हमने लिया उसका रीजन बता दिया मैंने। LIC हाउसिंग में हमें बहुत इजीली तरीके से एंट्री मिल चुकी है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से 3 लॉन्ग ट्रेड में 2 में पोजीशन मिला है, दोनों में टारगेट हिट हुआ है, एक में कोई एंट्री नहीं आया। 2 सेल के लिए था, एक ही है अडानी इंटरप्राइजेस में मैंने ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ना ही टारगेट। देखो मार्केट यहाँ ऑन होती है, यहाँ ये देख लो बेयरिश इनगल्फिंग, सॉरी ये रिवर्स हैमर बोल लो या शूटिंग स्टार बोल लो 10 मिनट की। इसके नीचे ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और 1:2। लेकिन ये जो है मैं 3:10 पे इसको 32:48 पे मैंने इसको कट किया है। बात 32:48 पॉइंट पर कट किया है मैंने इसको, ठीक है। तो ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ही टारगेट हुआ, तो थोड़ा सा केवल प्रॉफिट मिला है। कितने पॉइंट का मिला है? 3263 के बाद 3248, तो लगभग वही 12-15 पॉइंट का मिला है, ठीक है। क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलायंस में देखते हैं।
रिलायंस में भी मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान करने के लिए बोला था, और ये देखो मार्केट यहाँ खुली, और यहाँ खुलने के बाद यहाँ देख सकते हो 10 मिनट में एक तो इस रेड कैंडल को देखो, ये रेड कैंडल, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ तो और क्लियर होगा। एक तो इस रेड कैंडल को देखो, ये हैमर बना हुआ है, और दूसरा इस कैंडल को देखो। तो जो मेरा एंट्री पॉइंट था, देखो 5 मिनट में आओगे तो और कुछ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो ये बेयरिश इनगल्फिंग बना है। हालांकि मैं 5 मिनट में ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने 10 मिनट में इसको देखा, ये हैमर टाइप का देखा, इन्वर्टेड हैमर टाइप का देखा मैंने, तो मैंने तुरंत 5 मिनट में जाकर देखा तो यहाँ पर पाया कि यहाँ पे क्या है, बेयरिश इनगल्फिंग बना हुआ है। तो मैंने जस्ट एंट्री पॉइंट तो मेरी यहाँ होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, और 1:2 प्लान किया। तो यहाँ पे भी 10 मिनट में आप जाओगे तो देखो इजीली जो है मुझे इस वाले कैंडल में 2:35 करीब यहाँ पे मुझे टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पे भी रिलायंस में भी क्या हुआ, टारगेट मिल गया बहुत इजीली। यहाँ पे हमने प्लान क्या किया था, तो ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर, 5 मिनट में बेयरिश इनगल्फिंग। बात समझ में आ रही है। ल्यूपिन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऑलरेडी ये शॉर्ट ट्रेड के लिए और ये लॉन्ग ट्रेड के लिए, लेकिन मैंने केवल आपको मुझे जो लगा था कि वो बेस्ट है वही बताया था। ल्यूपिन में भी ट्रेड लिया था मैंने और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ये देख रहे हो ना, मदर कैंडल और ये इनसाइड कैंडल, यहाँ एंट्री, स्टॉप लॉस, ये और ये 1:3। यहाँ नहीं निकला हूँ मैं इस वाले कैंडल पर निकल गया था, इस वाले कैंडल पर निकल गया था, 1:2.9 समथिंग लेकर मैं निकल गया था। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 5 स्टॉक बताया था। 5 स्टॉक में मैं ओवरऑल बताऊं तो 4 स्टॉक में एंट्री हुई है, जिसमें से 3 में टारगेट मिला है, एक में ना ही टारगेट और ना ही स्टॉप लॉस, और एक में कोई सेटअप ही नहीं बना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेली प्लान करेंगे। अब मैं आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच में 5 स्टॉक और दूंगा कल के लिए, उसमें फिर आप ट्रेड प्लान करना एग्जैक्ट ऐसे ही, ठीक है। और बाकी रिव्यू के लिए हम लोग शाम को इस तरह की चीज़ें देखते रहेंगे।